Assalamu alaikum. Myself Mohammad Fahad Abid from DVM final year, evening A2. Our topic of discussion is today यूट्राइन कंस्ट्रिक्शन की वजह से मेयर में डिस्टोकिया के केसेस जो कि बहुत रेयर होते हैं, उस पर हम आज बात करेंगे। ये टेबल ऑफ कंटेंट है हमारे प्रेजेंटेशन के। अब हम इस केस के इंट्रोडक्शन पे आते हैं। मेयर में जो डिस्टोकिया है ये एक मेडिकल एमरजेंसी है जिसका हमें क्विक एक्शन लेना पड़ता है। और डिस्टोकिया हो किस वजह से जाता है? मेजरली जो डिस्टोकिया है या तो फीटल अपनी सही पोजीशन पे नहीं है या जो यूट्राइन टोर्शन है उसकी वजह से हमें डिस्टोकिया के केसेस मिल सकते हैं। लेकिन इस केस स्टडी में हमें यूट्राइन कंस्ट्रिक्शन यानी यूट्रस जो है वो कंस्ट्रिक्ट कर जाती है जिसकी वजह से नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती और फीटल की डेथ हो जाती है। और ये बहुत रेयर केसेस। हिस्ट्री की तरफ आते हैं। हिस्ट्री ये थी कि 3 ईयर ओल्ड मल्टीपैरस मेयर थी जिसकी जो गेस्टेशन लेंथ चल रही थी वो 332 डेज़ की पे थी। और इस पे जो साइन आए वो माइल्ड कोलिक साइन है। स्टेज 1 जब इसकी पार्चुरेशन की आई तो इस पर माइल्ड कोलिक साइन है। और जब ये हमारे पास ऑनर लेकर आया उसने बताया कि स्टेज 2 पे ये प्रोग्रेस नहीं की और उससे पहले सुबह मॉर्निंग वाले दिन ये रिकम्बेंट हो गई थी जिसकी वजह से वो लेकर आया और वो एज ए यूट्राइन टोर्शन के केस के तौर पे हमारे इन केस स्टडी वालों के पास लेकर आया। और माइल्ड कोलिक साइन इसके 4 महीने पहले भी आए थे पार्चुरेशन के और जिसको इन्होंने लगाया था फ्लूनिक्सिन मैग्लोमाइन और ये एक इंजेक्शन पे ही इसकी जो थी पार्चुरेशन ये कोलिक साइन वो ख़त्म हो गए थे। अब हम क्लिनिकल फाइंडिंग्स में आते हैं तो एनिमल एनोरेक्टिक था, कोलिक साइन शो कर रहा था और इसमें माइल्ड फीवर था। जब हमने इसकी लैब फाइंडिंग्स की तो वो उसमें हमें मिला माइल्ड लिकोसाइटोसिस एनिमल के और हाइपरनेट्रीमिया, हाइपरकैल्सीमिया और हाइपोकैल्सीमिया। अब फीटल की जब हमें अल्ट्रासाउंड किया तो फीटल की हार्ट बीट हमें बिल्कुल भी नहीं मिली और जब हमने उसकी वेजाइनल स्कोपी की तो जो सर्विक्स थी वो पार्शियली ओपन थी और फीटल जो था वो अपनी नॉर्मल पोजीशन में नहीं बैठा हुआ था, वो बैठा हुआ था ट्रांसवर्स हेड बैक पोजीशन में। और ओनर को हमने रिकमेंड किया कि वो सी सेक्शन की तरफ जाए लेकिन ड्यू टू उसके इकनॉमिक्स के और बाकी चीज़ें उसने हमें यूथनेजिया का कहा। अब हम इसके पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन में जाते हैं तो हमने जब पोस्टमार्टम किया तो उसमें सर्कमफ्रेंशियल 10 फाइब्रस बैंड्स थे जो कंस्ट्रिक्ट कर रहे थे यूट्राइन बॉडी को जिसकी वजह से डिस्टोकिया का हमें केस मिला और फीटल डेथ हुई। और ये बैंड जो था ये बहुत ओवरीज के साथ अटैच था और इसमें ओविडक्ट भी इन्वॉल्व थी और कुछ वेसल्स भी इन्वॉल्व थी और वस्कुलर जो था वो कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं था। अब हम इसकी पैथोफिजियोलॉजी की तरफ जाते हैं। जब इसके फर्स्ट टाइम कोलिक के साइन आए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी तो उससे हमने ये आइडिया लगाया कि उस टाइम पे रप्चर हुआ था जो ब्रॉड लिगामेंट है यूट्रस का और जो बैंड था उसमें मेसोमेट्रियम भी था इन्वॉल्व और ओविडक्ट भी इन्वॉल्व थी। मे भी ये जो बैंड टूटता है ये ब्रॉड लिगामेंट ये एज रिलेटेड टिश्यू डैमेज है। और अब ये एक रेयर केस है जो वेजाइनल डिलीवरी को परक्लूड कर देता है। इसमें हमें माइल्ड कोलिक के साइन आए जिससे हमें आइडिया हुआ कि ये ब्रॉड लिगामेंट जो है रप्चर हुआ है। और जब मल्टीपल प्रेगनेंसीज होती हैं और एज से रिलेटेड ये ब्रॉड लिगामेंट को वीक कर देता है जिसकी वजह से ब्रॉड लिगामेंट रप्चर हो जाता है और फिर जो है हमें डिस्ट्रोकिया के और केसेस हमें मिलते हैं। हमने इसमें यूट्राइन टोर्शन रूल आउट कर दिया कि यूट्राइन टोर्शन का केस नहीं है, ये कंस्ट्रिक्ट हुई है यूट्राइन बॉडी की वजह से डिस्ट्रोकिया का केस है। अब हम इसके क्लिनिकल सिग्निफिकेंस पे आए तो जब भी हमें डिस्ट्रोकिया का केस मिले तो हम उसमें यूट्राइन कंस्ट्रिक्शन को एज ए डिफरेंशियल ज़रूर अपने साथ रखें। इस केस में क्या हुआ, सर्वाइकल डायलेशन का फेलियर था और ड्यू टू मेल पोजिशन ऑफ द फीटस हमें की इंडिकेटर कर रहा है कि ये किस वजह से और डिस्टोकिया इस वजह से होगा। हमने तो इसको अर्ली जो रिकमेंड किया था कि सी सेक्शन कर ले और क्विक डायग्नोसिस एसेंशियल है अगर हमने मेयर और फॉल दोनों की लाइफ को सेव करना है। अब हम केस स्टडी के कंक्लूजन की तरफ आते हैं। एक ये बहुत यूनिक केस है और रेयर केस है यूट्राइन कंस्ट्रिक्शन का, मेयर में भी फर्स्ट टाइम रिपोर्ट हुआ था और लाइकली ड्यू टू था ये ब्रॉड लिगामेंट के रप्चर की वजह से गेस्टेशन के दौरान जिसकी वजह से जो नॉर्मल
पार्चुरेशन थी वो नहीं हो सकी और जिसने डिस्टोकिया काज किया और फीटल की डेथ हो गई। थैंक यू।